give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist, I was a cynical child. The innocence of evan ignorance, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a चलो बच्चा पार्टी, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम लोग वन कमोडिटी केस ही बोलते हैं। तुमको पता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मतलब समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब आते हैं और मैं एग्जैक्टली वो आंसर लिखकर दे रहा हूं आपको, एग्जैक्टली वैसे ही समझाऊंगा जैसे आप बोर्ड्स में लिखकर आओगे और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? मैम तो खुश हो जाएंगी भाई कि क्या आंसर लिख दिया मेरी जान तुमने। आओ जरा देखते हैं। अब जैसे मैं पूछूं एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा मालिक? कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब वो जितने पैसे खर्च कर रहा है उसको उसके बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल जाए। जैसे मैं बोलूं मैंने 100 रुपए खर्च किए और मुझे 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल गया, वाह भाई वाह, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हूं। सर अगर आप 100 रुपए खर्च करें और ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिल जाए? हाँ भैया हो सकता है। अगर मैं 100 रुपए खर्च करूं और मुझे 150 का सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो मैं बोलूंगा मैं सरप्लस में हूं। आओ जरा देखते हैं ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है और इसकी डेफिनेशन जिसको देखकर मैम के आंखों में खुशी आ जाएगी। आओ जरा देखते हैं। A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility of commodity equals to price। ये क्या बोल रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, मतलब जितना प्राइस खर्च कर रहे हैं उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मालिक। अरे वाह, तो हमने क्या लिखा? A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility is equals to price। बढ़िया। अब इसकी कंडीशन क्या है? मैंने लिख दी। कंडीशन लिखना है। पहली हेडिंग क्या लिख कर आओगे? तुमसे पेपर में पूछा तो पहली हेडिंग तुमने ये डाली, दूसरी हेडिंग डाली तुमने कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। लिख देना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब तुम बताओ तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी शेड्यूल, फिर होगा डायग्राम, फिर होगा एक्सप्लेनेशन। आओ जरा शेड्यूल देखते हैं। अब शेड्यूल में मैंने आपके लिए कुछ लेट किया हुआ है। मान लेते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स है 600 रुपए। ये एग्जैक्टली सेम शेड्यूल है जो फ्रैंक बुक में दे रखा है, वही मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मान लेते हैं एक कमोडिटी है और वो 600 रुपए की आती है। शर्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, 600 रुपए की आती है। एक शेड्यूल देखो, यूनिट 1 कंज्यूम किया तो 700 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है ना? यूनिट 2 कंज्यूम किया तो 650 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। यूनिट 3 कंज्यूम किया तो 600 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। यूनिट 4 कंज्यूम किया 500 यूटिल्स। यूनिट 5 कंज्यूम किया 350 यूटिल्स। अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एमयू जहां पर प्राइस के बराबर हो जाए, एमयू 600 और प्राइस भी 600, तो मतलब इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम है ही। इस पॉइंट पर क्या है? इक्विलिब्रियम। मतलब अ कंज्यूमर विल कंज्यूम थर्ड यूनिट ऑफ गुड एक्स बिकॉज इस पॉइंट पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके ऊपर क्या है? ये वाली जोन क्या है? ये वाली जोन है सरप्लस की। ये वाली जोन क्या है? सरप्लस। कम पैसे खर्च कर। देखो ये फर्स्ट यूनिट भी कितने की आई होगी? 600 रुपए की, और इसको सेटिस्फैक्शन कितना दे रही है? 700 का, मतलब ये सरप्लस है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने खर्चा कितना किया? 600, लेकिन सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 650, सरप्लस है। और उसी तरह नीचे वाले केस में डेफिसिट है। सेम डायग्राम के थ्रू भी दिखाना पड़ेगा। आपने यहां पर लिया यूनिट्स, यहां पर लिया एमयू प्राइस। मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, व्हाई? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम बनाया है ना अभी आपको मार्जिनल यूटिलिटी का। तो भाई देखना, ये प्राइस है, प्राइस इज हाउ मच? प्राइस इज 600, और ये एमयू का डायग्राम, जहां पर एमयू और प्राइस कट करेगी वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये वाला जो जोन है ये क्या हो गया? ये वाला जोन क्या है? एमयू इज मोर देन पी एक्स। यहां पर क्या हो रहा है? एमयू एक्स इज मोर देन पी एक्स। इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब है सरप्लस। तो हमारा जहां पर प्राइस और एमयू कट कर रहा है वो थर्ड यूनिट है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये 2 से 3 बार डायग्राम तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना? इतना तो मेहनत मांगती है भाई ये टॉपिक। चले आगे बढ़े। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? आपको जो लाइन बाय लाइन डायग्राम में पूरे केस में हुआ है
वो आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के अंदर। जैसे आओ देखते हैं, इन द अबव केस MU कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इंडिकेट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, MU कर्व है, तो ये MU क्या बताता, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट हो रहा है। यही तो मैंने लिखा, इन द अबव केस MU कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में इसको व्यक्त किया हुआ है हम लोगों ने। अगला, द हॉरिजॉन्टल लाइन P, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब प्राइस लाइन, ये वाली लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन P shows the price, MU कर्व एंड प्राइस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। ये दोनों चीज कट कहां पे कर रही है, एट पॉइंट T। इस जगह पर क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, MU इज इक्वल्स टू P, इसलिए मतलब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, जो कि थर्ड यूनिट है। क्या बात समझ में आ रही तुम लोग को, कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया ना बच्चा पाड़ी, सबको समझ में आया? तो ये आपने क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का केस अंडर वन कमोडिटी। एकदम क्लियर है?